अगर आप गिटअप का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे उसमें डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि गिटअप के जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे डिफिंग एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वुड यू कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स टू चेक इफ दे हैव सेम सेट ऑफ कीज और नॉट? मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और हमें ये चेक करना है कि जो उनकी जो कीज है वो सेम है या नहीं। तो हमें आंसर देने की जगह उनसे वापस से पहले 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। सबसे पहला कि वो जो कीज है वो सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड, दूसरा वो जो कीज है वो न्यूमेरिकल है या अल्फाबेटिकल, और तीसरा वो जो ऑब्जेक्ट है वो इनहेरिटेड तो नहीं है, मतलब जो उसकी कीज है वो इनन्यूमरेबल है या नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब इसकी कीज को ध्यान से देखिए, ए बी सी, दैट मीन्स ये अल्फाबेट है और ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपेयर फंक्शन को कॉल करके इन दोनों को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पैरामीटर की तरह पास कर दिया। अब ये जो कंपेयर कीज है ये फंक्शन यहाँ पे बनाया है, बट अभी भी इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों की कीज को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों की कीज को पहले हम एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए फंक्शन के अंदर कॉन्स्ट की 1 और कॉन्स्ट की 2। अब इस की 1 में मैं इस ऑब्जेक्ट 1 की सारी कीज डाल दूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट की। ये मेथड इसीलिए चलेगा क्योंकि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये इनन्यूमरेबल वैल्यूज से भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर कोई भी इनहेरिटेड वैल्यू नहीं है ना। ये सारी इसकी ओन कीज है, तो मैं इसको यहाँ पे इटरेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑब्जेक्ट 2। इसके बारे में अगर और डीप में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह से आउटपुट देता है एरे की फॉर्म में, है ना। तो इसका भी यही आएगा, क्यों? क्योंकि ये इसकी कीज ए बी सी है और सॉर्टेड है, तो ये एरे के अंदर रिटर्न करता है, तो एरे के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब दो चूंकि ये दोनों बराबर हैं, अब हमें ये चेक करके रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ की 1 इक्वल्स टू ई 2। ओके, अब ये मैंने स्ट्रिंग कंपैरिजन लगाया जो कि स्ट्रिंग पे चलता है, बट ये वैल्यूज है एरे के अंदर, तो मैं यहाँ पे पहले इनको एरे की से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, अब इसको भी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। चलिए ये दोनों पहले तो एरे से की कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग के अंदर, अब इसके अंदर कन्वर्ट होके कंपेयर होके रिटर्न हो गई। चलिए अब आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखिए क्या आया, ट्रू। दैट मीन्स एक चीज हमने सक्सेसफुली कर दी कंपेयर करने की, तब जब मेरी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड हो। अब जब ये अनसॉर्टेड होंगी तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे है सी और यहाँ पे है बी, अब ये अनसॉर्टेड है, तो अनसॉर्टेड के लिए पहले हमें इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आउटपुट देखिए, अब मुझे ये पॉज दे रहा है ना, तो पहले मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट के लिए ये जो है वो एरे है, तो एरे डॉट सॉर्ट ये मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे को सॉर्ट कर देता है। सिंपल सा, मतलब ये एरे है, उसके आगे लगा देता हूँ मैं डॉट सॉर्ट, दैट्स इट। इसको भी सॉर्ट कर देता हूँ, वैसा ये भी अगर अनसॉर्टेड हो तो। चलो अब आउटपुट देख लेते हैं वापस से, देखिए ट्रू। ओके, दैट मीन्स अगर आप सॉर्ट करोगे तो ये सॉर्ट हो जाएगी। फिर हमने इसको कंपेयर कर दिया, पहले सॉर्ट किया फिर कीज को कंपेयर कर दिया। ओके, मान लीजिए आपके पास अल्फाबेटिक न होके न्यूमेरिकल होती, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे ए होता, और यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे सी होता, यहाँ पे 4 होता, और यहाँ पे बी होता, है ना। और अब यही चीज इसमें भी होती, नीचे वाली इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी, है ना। तो अब मान लीजिए इस दोनों के अंदर आपके पास अल्फाबेटिक की जगह न्यूमेरिकल होते, तो बस आपको सिंपल से क्या करना था, सॉर्ट के अंदर एक कॉलबैक को पास कर देना था। ये कॉलबैक क्या कर देता है, क्योंकि ये सॉर्ट जो होता है वो स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड होता है, ये हमेशा स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, नंबर को नहीं करता। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है कि उसको यूटीएफ कैरेक्टर को कंपेयर करेगा ना, तो हो सकता है 1 का कैरेक्टर जो है वो 2 से छोटा आ जाए, और सॉरी बड़ा आ जाए, तो फिर 1 उधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम एक कॉलबैक पास कर देते हैं, ए कॉमा बी और ए माइनस सी, इस तरह से, है ना। इसके बारे में भी अगर आपको डीप में जानना हो तो मैं जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सा कॉलबैक पास करना है न्यूमेरिक वैल्यू के केस पे, एंड दैट्स इट। अब आप इसको जब भी फाइल को रन करेंगे, देखिए नोट फेस फाइल का नाम देखिए, आउटपुट ऑफ द ट्रू, बस हो गया। सो फाइनली हमने तीनों चीजों को अचीव कर लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।